हेलो फ्रेंड्स, उसब कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरे के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल की। आपको याद होगा, हमने जब अरे को स्टार्ट किया था तो पहली बार हमने कॉन्सेप्ट समझा था ग्रुप डेटा आइटम्स का। एक सिंगल एलिमेंट के साथ, एक सिंगल नाम के साथ हम मल्टीपल इंटीजर, कैरेक्टर्स, फ्लोट, वैल्यू को स्टोर कर पाते थे। मतलब यहाँ से प्रोग्रामिंग में जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था ग्रुपिंग का, कि मैं सेकेंडरी या स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप की बात कर पा रहा था। अब इसी में थोड़ा सा और एडवांसमेंट है। अगर मुझे मल्टीपल अरेज को स्टोर करना हो, आपसे बोला जाए कि 5 1D अरे को स्टोर करो, तो मैं 2D अरे के थ्रू मल्टीपल 1D अरे को स्टोर कर सकता हूँ। या फिर आपने मैथमेटिक्स में टर्म पढ़ी होगी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखा आपने, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अगर डेटा स्टोर किया जाए, तो रोज और कॉलम के फॉर्म में अगर डेटा होगा, टेबुलर फॉर्म में अगर डेटा होगा, तो इसको भी हम लोग 2D अरे के थ्रू स्टोर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं पूरा। तो देखते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम लोग जब 3 डायमेंशन की बात करेंगे फ्यूचर में, तो 3D अरे की बात कर पाएंगे। तो 1D, 2D, 3D, सिर्फ डिफरेंस किस बात का है? 1D अरे मतलब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, और इसे कई अरेज का ग्रुप बना दूं, दैट इज 2D अरे। और ऐसे 2D अरे का ग्रुप क्रिएट करूंगा, यू विल सी 3D अरे। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या आगे फ्यूचर में कहीं पर। अभी हम डिस्कस करेंगे पहले 2D अरे को। तो 2D अरे का सिंटेक्स वाइज क्या डिफरेंस है? आपको याद होगा, हमने 1D अरे ऐसा डिक्लेयर किया था, A10। जैसे हम A10, A5 डिक्लेयर करते तो क्या होता है, हमारे पास मेमोरी क्रिएट हो जाती है 10 एलिमेंट की लगातार। और मान लिया उसका 100 अगर स्टार्टिंग एड्रेस होगा और एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहा, तो 140 विल बी द लास्ट एड्रेस। ऐसे 40 बाइट की मेमोरी लगातार थी अरे के अंदर। अब कोई ये बताएगा कि मुझे मल्टीपल अरे स्टोर करना है, ऐसे मुझे 3 अलग अलग अरे स्टोर करना है 10-10 एलिमेंट के। और इसका 140 का एड्रेस है, ये 140 ऑनवर्ड्स हो गया, ये 180 ऑनवर्ड्स हो गया। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा है? 40 बाइट रो 1 के लिए, फिर 40 बाइट रो 2 के लिए, फिर 40 बाइट रो 3 के लिए। तो ऐसे 3 अरे बनाना पड़ेंगे यहाँ पर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, 3 और 40, सॉरी 3 और 10। अरे एक एलिमेंट 40 बाइट का है, तो ये 3 होगा, इसका मतलब हो गया 1, 2 और 3। 3 1D अरे को मैं जब क्लब करूँगा, तो इसे मैं 2D अरे के रूप में डिफाइन कर सकता हूँ। एक तो अप्रोच ये हो गई कि 2 डायमेंशन होगी, एक इंडिकेट करेगी रो को और सेकंड इंडिकेट करेगी कॉलम को। तो रो कॉलम के फॉर्म में हम लोग 2D अरे को डिफाइन कर सकते हैं। ये तो पहला एक डिस्कशन हो गया हमारा कि 1D अरे के रास्ते से भी हम कहाँ पहुँच सकते हैं, 2D अरे के पास। लेकिन बहुत कॉमन आपने सुना होगा मैट्रिक्स के टर्म को। मतलब नॉर्मल केस में 2D अरे की बात जब भी शुरू होती है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। तो जब भी मुझे कोई 2D अरे डिक्लेयर करना हुआ, तो मैंने उसका सिंटेक्स लिख दिया इंट, इसको हमने नाम दे दिया ARR, ये डिफाइन कर रखा रो को और कॉलम को। अरे का नाम पहले ब्रैकेट में रो और सेकंड ब्रैकेट में कॉलम। अब जब रो कॉलम की बात आती है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं ऐसा डिक्लेयर कर सकता हूँ इंट, नाम दे दिया उसका A23। 23 से क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि 2 तो रो हो गई और 3 हो गए कॉलम्स, रोज और कॉलम्स। A23 बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड विल बी 2 क्रॉस 3 6। और एक एलिमेंट अगर 4 बाइट का होगा
तो फिर ये 6x4 24 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो ये 2-3 के लिए ये तो इसका डिक्लेरेशन हो गया। तो ये कौन सा 2D अरे मतलब क्या कैसा डिफाइन हुआ? तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पे 4 2 5 3 7 ये एक मैट्रिक्स से इसको हमने नाम दे दिया ए। जैसे मैंने ए को डिफाइन करा, कॉन्सेप्चुअली क्या हो रहा है देखो आप, ये 2/3 मतलब देखिए रोज एंड कॉलम। अरे इतना हमने मैथमेटिक्स में सब देखा हुआ है। अब सिर्फ नया क्या है हमारे लिए कि ऐसे किसी भी डेटा को अगर मुझे मेंटेन करना है तो ये 1D अरे का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3 है। तो ये इसलिए 2x3 का हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया एंड इट विल होल्ड टोटल 6 एलिमेंट्स। ये 6 एलिमेंट आ गए यहाँ पर। अब समझेंगे क्या अपन, ये जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं 0th रो, ये होगी 1th रो, मतलब ये रो 0 फिर रो 1। और हमने पढ़ा था कि अरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो जब भी रो कॉलम की बात होगी फिर ये 0 से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर 0th रो 0th कॉलम, क्लियर? तो ये 0th कॉलम आ गया, ये हमारा आ गया 1th कॉलम, ये हमारा आ गया 2th कॉलम। इसका मतलब एलिमेंट कैसे हो गए, ये हमारा हो गया ए 0 0 फिर 0th रो 1th कॉलम 0th रो 2th कॉलम। ये आ गया हमारा ए 1th रो 0th कॉलम 1 1 मतलब 1 रो 1th कॉलम 1 2। जब भी 2D अरे का कॉन्सेप्ट आएगा तो ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा पहले कि टोटल रो कॉलम 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग। तो हमने ले लिया 2 3, टोटल 6 एलिमेंट के लिए मेमोरी क्रिएट हो गई, 24 बाइट का मेमोरी एरिया रिजर्व हो गया। जब हमने मैट्रिक्स में इस बात को समझा तो ये क्या हो गया, 0th रो हो गई 1th रो हो गई, 0th कॉलम 1th कॉलम 2th कॉलम। जब इससे इंडिविजुअल एलिमेंट की बात शुरू करी तो 4 हमारे लिए हो गया A0 0, 2 मतलब A0 1, 5 मतलब A0 2, फिर 3 मतलब 1 0, 7 1 1। इस तरीके से पूरा हमारी इंडेक्सिंग हो गई एलिमेंट्स की। अब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो देखो आप। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, यहाँ पर देखो, ये ए हमारा है, ये एक एक एलिमेंट 4 4 बाइट ले रहा है यहाँ पर, चूंकि विंडो बेस के हिसाब से लिखा अपन ने। अब पहला एलिमेंट कौन है यहाँ पर, तो ये A0 0, ये मैं सारे में ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 0 1 0 2 फिर A1 0 1 1 1 2। दिस इज द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D अरे। मेमोरी में किस तरह से अरेंज होंगे, तो ये 4 2 5 3 7 8, मतलब बाय डिफॉल्ट ये रो वाइज स्टोर हुए हैं। देखो आप, ये जो फर्स्ट 3 एलिमेंट थे ना यहाँ पर, ये कौन सी है, 0th रो, ये आ गई 1th रो। देखो इसका सबका फर्स्ट इंडेक्स 0 है, ये इंडिकेट करेगा 0th रो को, ये इंडिकेट करेगा 1th रो को, क्लियर? अब यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है, 2D अरे मैथमेटिकली 2 तरीके के होंगे। मतलब एक तो ये जिसमें रो को हमने प्रेफरेंस दिया है,
जब आप मेमोरी एलोकेशन रो वाइज करते हो, जब आपका अरे 2D अरे रो वाइज अगर डेटा को स्टोर करता है, तो ऐसे 2D अरे को मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मेजर मैट्रिक्स। दोस्तों क्वेश्चन आता रहता है कंपनीज में, कैंपस में, कि डिफरेंशिएट रो मेजर मैट्रिक्स इन कॉलम मेजर मैट्रिक्स। और कॉलम मेजर मतलब क्या हो गया, सेम मैट्रिक्स से पूरा। सेम ए आ गया हमारे पास 1 2 3 5 और ये 6। क्या होगा इस केस में, मेमोरी एलोकेशन क्या हुआ 100 104 8 12 16 20 और 24। लेकिन डिफरेंस क्या आ गया देखो आप, अब डेटा स्टोर होगा कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मतलब A00 फिर A10, देखना 4 के बाद 3, फिर आ जाएगा 2 7, फिर आएगा 5 और 8। तो A00 A10, फिर A01 A11 A02 और A12। यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे अपन, ये जो आया है ये 0th कॉलम पहले आया है, फिर यहाँ पर 1th कॉलम आया सेकंड नंबर पे, यहाँ पर आया 2th कॉलम। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डीएसए के या कॉम्पिटिटिव कोडिंग में कई इंपॉर्टेंट कंपनीज के इंटरव्यू में इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको अगर कोई एड्रेस दिया है कि इनिशियल एड्रेस इतना है, तो ए आप 4 5 का एड्रेस फाइंड आउट करो। अगर वो कॉलम मेजर में स्टोर है, रो मेजर में स्टोर है, या डबल डेटा टाइप को कैरी कर रहा है, फ्लोट डेटा टाइप को कैरी कर रहा है, तो ये सब कुछ गिवन रहता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैट्रिक्स वही है, डिक्लेरेशन यहाँ पर है। हाँ, ये चीज़ हो गई मैथमेटिकली, दो तरीके हैं, रो मेजर मैट्रिक्स और कॉलम मेजर मैट्रिक्स। रो मेजर कॉलम मेजर का डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या हो गया। जब डेटा रो वाइज मेमोरी में स्टोर होगा तो उस तरीके को हम लोग बोलते हैं रो मेजर मैट्रिक्स। इसके एड्रेस कैलकुलेशन फार्मूले डिफरेंट होंगे, तरीका अलग होगा इसका। ये होता है कॉलम मेजर मैट्रिक्स। यहाँ पर डेटा कॉलम बाय कॉलम स्टोर होगा, पहले 0th कॉलम, फिर 1th कॉलम, फिर 2th कॉलम। जो प्रेफरेंस है वो किसको दी हुई है, कॉलम को। तो जब डेटा कॉलम बाय स्टोर होगा, कॉलम वाइज स्टोर होगा, तो दिस इज कॉलम मेजर मैट्रिक्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2D अरे जब भी पढ़ते हैं तो रो मेजर कॉलम मेजर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आता है। तो ये मैंने इसके मेमोरी डायग्राम इसलिए बनाए यहाँ पर कि आपको क्लैरिटी हो कि न्यूमेरिकल में ये चीज़ आ सकती है अपने को। हाँ, अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग अप्रोच की। तो प्रोग्रामिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन सा तरीका काम करता है, रो मेजर मैट्रिक्स का। आप चाहे C++ में काम करो, जावा में काम करो, क्लियर, C# में काम करो, कोई भी लैंग्वेज में जाओगे आप, तो नॉर्मली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो तरीका 2D अरे के लिए मैट्रिक्स के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ रो मेजर मैट्रिक्स। मतलब डेटा हमेशा जो एड्रेसिंग होगी, जो एड्रेस अलोकेशन होगा, क्लियर, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द रो वाइज। क्लियर। तो रो वाइज बाय डिफ़ॉल्ट इसका डेटा स्टोर होता है, कोई चॉइस नहीं होगी। ये सिर्फ आपको न्यूमेरिकल में आ सकता है कि मुझे कॉलम मेजर स्टोर करना है कि मुझे रो मेजर स्टोर करना है। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये 2D अरे का एक डिक्लेरेशन है। अब चूंकि इसका इंटरनल मैनेजमेंट तो पॉइंटर के थ्रू होता है, पॉइंटर के थ्रू मतलब ये एक 1D अरे अलग हो गया, ये एक 1D अरे अलग हो गया। इन सब 1D अरे के इनिशियल एड्रेस, हर रो का एक एड्रेस होगा। अरे 0th रो मान लिया 100 पे थी, तो 1th रो जब स्टार्ट हुई ये 10 से ये 112 पे,
इसके बाद कुछ आएगी तो 124 पे आएगी। तो ये रो के एड्रेसेस को हमको फोकस करना पड़ेगा। और ये एड्रेस बाय एड्रेस होने के कारण क्या होता है कि 2D अरे को कभी भी अपन एम्प्टी डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं। क्लियर, ये सिंटेक्स एरर है। हाँ, कांस्टेंट दे सकते हैं यहाँ पर आप। रो कॉलम को अगर हमने मैक्रो के थ्रू डिफाइन करा तो रो कॉलम लिख दो आप, पर उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करना कंपलसरी है यहाँ पर। क्लियर। हाँ, इसकी कॉलम सबस्क्रिप्ट को भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं कि 2 लिख दिया और कॉलम को खाली छोड़ दिया, तो भी ये सिंटेक्स एरर है इसमें। यहाँ ये एक केस में वैलिड होता है कि आपने इसकी रो को एम्प्टी छोड़ दी, रो डिफाइन नहीं करी, लेकिन कॉलम अगर आपने डिफाइन कर दिए 3, 4, 5, तो ये वैलिड है। ये पॉसिबल है। कारण क्या है, पॉइंटर मैनेजमेंट से हमें अगर एक रो में कितने एलिमेंट है पता लग गया 3 है, तो 3 के बाद हम लोग नेक्स्ट रो पे शिफ्ट हो सकते हैं। हर 3 एलिमेंट के बाद हम लोग रो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के सिंटेक्स पॉसिबल होते हैं। क्लियर। हालांकि अभी बहुत छोटे लेवल पे हम शुरुआत कर रहे हैं। जब मैं पॉइंटर के साथ 2D अरे को इंटरनली ब्रेक करूँगा तब वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को समझ पाओगे कि इंटरनली सब कुछ पॉइंटर है। एक बार 1D अरे आ गया, हर 1D अरे का जो बेस एड्रेस है वो हम लोग 2D अरे को स्टार्टिंग देते जाएंगे रोज को। आप एक नया अरे पॉइंटर लोगे दैट कैन हैंडल मल्टीपल 1D अरे, तो मैं कई 1D अरे को एक अरे पॉइंटर से मैनेज कर सकता हूँ और इंटरनली वही 2D अरे पॉइंटर से मैनेज करके 2D अरे बना हुआ है। चूँकि अभी बहुत ज़्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में हम अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आगे एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, आगे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। अभी सिर्फ इतना आपको क्लैरिटी होना जरूरी है कि ये इसका सिंटेक्स है, रो कॉलम दोनों को इंडिकेट करेगा। ये रो के इंडेक्स, कॉलम के इंडेक्स आपको क्लियर हो गए। ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। अब बात आती है यहाँ पर कि इसको रीड और राइट कैसे करेंगे अपन। तो रीड और राइट करने के लिए इसका मेमोरी क्लियर हो गया अपने को। हमें दिखता रहे यहाँ पर मैट्रिक्स। अब इसके लिए मेमोरी आ गई हमारे पास। रीड और राइट करने का कॉन्सेप्ट देखना है। तो जब भी इनपुट अगर लेना होगा आपको 2D अरे को, एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जब एलिमेंट्स आप रीड करोगे तो क्या होगा, देखो आप इधर। अब जब 1D अरे था तो एक इंडेक्स के थ्रू काम कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। एक लूप लगाया, डेटा को रीड कर लिया, राइट कर लिया। अब यहाँ पर एक लूप तो रो के लिए चलेगा, एक लूप कॉलम के लिए चलेगा यहाँ पर। तो ये 2/3 है। तो हमने यहाँ पर ले लिया फॉर i0 i लेस देन 2 और i प्लस प्लस। फिर हमने लिया फॉर j0, सेकेंड लूप लगा दिया यहाँ पर, j लेस देन 3 j प्लस प्लस। और स्कैनफ में हमने क्या ले लिया यहाँ पर, परसेंटेज d, और 2 ब्रैकेट का अब आपको यूज करना पड़ेगा रीडिंग के लिए। ये तरीका इनपुट लेने का, यहाँ ब्रैकेट की नीड नहीं है। आप लगाना चाहो तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप, यहाँ नीड नहीं है क्योंकि एक एक ही स्टेटमेंट है सब में। तो ये एक इनपुट का तरीका हो गया। हमारे पास 2 फॉर लूप लगा लिए। और अब यहाँ पर ब्रैकेट क्या हो गया, ये परसेंटेज डी एक ही बार है, यहाँ गलती मत करना आप। तो कई लोग उसको 2 इंडेक्स देखेंगे तो 2 बार परसेंटेज डी अप्लाई कर दिया। तो एड्रेस ऑफ AIJ, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों मिलकर एक एलिमेंट को इंडिकेट करेंगे। देखो आप, जब A00 की बात करेंगे तो 4 को रिप्रेजेंट करेगा, वो A01 की बात करेंगे तो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों मिलने के बाद ही ये काम होगा। जब देखो I0 है,
जे 0 है, 0 लेस देन 2 ट्रू, 0 लेस देन 3 ट्रू। पहली बार में ए 0 0 आ गया, तो ए 0 0 का डेटा यहाँ स्टोर हो गया, देखो मेमोरी में 4। अब इनर लूप चलेगा, जे कितना होगा 1, 1 लेस देन 3 ट्रू, ये हो गया ए 0 1, तो ए 0 1 में डेटा स्टोर हो गया 2। देखो आप, अब जे इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 2। अब आ गया ए 0 2, तो ए 0 2 पे डेटा स्टोर हो गया, देखो ये आ रहा है 4 2 5 0 0 0 1 0 2। अब जे 3 हो गया, तो 3 लेस देन 3 फॉल्स, ऊपर आएगा आई इज नाउ 1। जैसे आई 1 होगा, जे फिर से 0 से शुरू होगा, और अब ये चलेंगे 1 0 1 1 और 1 2। देखो आप, ए 1 0 ए 1 1 और 1 2 तीनों वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये तरीका होगा लूप के अंदर डेटा को रीड करने का। 2 लूप लगा के अपने को 2D अरे में काम करना है। आप अपने को हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही होगी कि डिक्लेरेशन का तरीका भी सामने है। ये तरीका था, ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, रो मेजर मैट्रिक्स। कॉलम मेजर सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझना है, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, एड्रेस कैलकुलेशन की बात हो सकती है। पता होना चाहिए कॉलम मेजर का मतलब इंटरनली क्या होता है। लैंग्वेज के पास कोई चॉइस नहीं है, आपको कोई लैंग्वेज चॉइस नहीं देगी कि आपको डेटा 2D अरे में कैसे स्टोर करना है। सभी लैंग्वेजेस बाय डिफ़ॉल्ट किस पे काम करेगी, रो मेजर मैट्रिक्स पे। ये इनपुट लेने का तरीका हो गया, रीडिंग 2D अरे। 2D अरे को रीड कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये देख रहे हैं यहाँ पर। आउटपुट अगर लेना है, तो हमने ये मैसेज कर दिया पैटर्न, ये पैटर्न हर जगह फॉलो करना है अब आपको बार बार। अब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या आ रहे हैं, सेम वही लूप जो इनपुट में आपने लिया था, सिमिलर। आई लेस देन 2 आई प्लस प्लस। अब यह ब्रैकेट कंपलसरी, उसमें चॉइस थी हमारे पास, जे 0 जे लेस देन 3 जे प्लस प्लस। क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम चाहते हैं जब भी एलिमेंट प्रिंट हो तो टेप की स्पेस दे दी अपन ने यहाँ पर, ताकि वो ऐसा आपको स्क्रीन पे दिखे, 4 के बाद स्पेस 2 फिर स्पेस 5 चलता रहिए। ए आई जे को हमने प्रिंट कर दिया। अब जब ये रो फिनिश करेगा 0 0 0 1 0 2 प्रिंट करेगा तीनों, फिर लाइन चेंज करके यहाँ आ जाए, तो फिर इसके फिनिश होने के बाद ये तरीका हर जगह प्रिंटिंग में याद रखना आप। यहाँ लाइन चेंज कर दी आके हमने, इसलिए अब ये ब्रैकेट की कंपलसरी नीड है। यहाँ नीड नहीं थी, इसको हटा भी दोगे आप तो भी इट विल वर्क, बट हियर इट इज़ कंपलसरी वाइल प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द 2D अरे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है 2D अरे को मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, उसका डिक्लेरेशन, उसको मेमोरी में कैसे रखते हैं। तो रो मेजर कॉलम मेजर का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। फिर मैट्रिक्स है क्या एक्चुअल में, जब टेबुलर स्ट्रक्चर या रो कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर करेंगे तो आएगा। फिर रीडिंग का स्टैंडर्ड तरीका पता लग जाए आपको, यहाँ पर ये इनपुट आ गया और ये तरीका हमारा आउटपुट के लिए हो गया फिक्स। ये स्टैंडर्ड है। आगे हम कोई भी प्रॉब्लम जब डिस्कस करेंगे कि 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करो, किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो, या 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छे खासे एफर्ट्स आपको प्रोग्रामिंग में लगेंगे इसके लिए। तो कई रिलेटेड प्रोग्राम आपको मैट्रिक्स के अंदर आएंगे जो प्रॉब्लम आपको बेसिक लेवल पे सॉल्व करनी है। सिंपल है,
चूँकि अरे हमारे लिए बड़ा सिंपल था, वैसे ही 2D अरे भी सिंपल है। यहाँ पर रीडिंग में M% कंपलसरी है, क्लियर, और एक ही बार परसेंटेज ही लगता है ये। प्रिंटिंग में भी परसेंटेज ही लगा है, लेकिन साथ में टैब, ताकि एक एक टैब की स्पेस आ जाए आपके आउटपुट को शो करने के लिए। तो ये एक बेसिक तरीका हमने आज डिस्कस किया है। जब हम सिंपल 2D अरे को की रिक्वायरमेंट पहले क्लियर हो गई, कलेक्शन ऑफ 1D अरे, ये 1D अरे का कलेक्शन भी है, ऐसे अलग अलग 1D अरे डिक्लेयर कर लो और उसको सबको मिला के आप एक एडिशनल सबस्क्रिप्ट दोगे तो 2D अरे का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इन्हीं डेटा को मेंटेन करना है, मल्टीपल रोज को। 5 रो में डेटा दिया हुआ है, क्लब करके 5 इंटू जितने एलिमेंट का कलेक्शन है, आप एक 2D अरे क्रिएट कर लो। या फिर एक स्टैंडर्ड टर्म हमने सुनी में क्लियर, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स वाला तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने दोनों अप्रोच यहाँ बताइए आपको, रो मेजर के साथ में भी, कॉलम मेजर के साथ में भी, क्योंकि डिक्लेरेशन उसका मेमोरी अलोकेशन, उसको रीड कैसे करना है, उसको राइट कैसे करना है, ये फॉर्मेट फिक्स कर लो आप। जैसे अरे में होता था ना, कहीं सारे प्रोग्राम में मिनिमम इतना इनपुट तो लेना ही है आपको, वैसे ही 2D अरे में भी आपको इतना इनपुट तो लेना ही है, लिखना ही लिखना है कोड। जब प्रिंट करना होगा ये मैट्रिक्स, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा हमेशा। तो ये फॉर्मेट फिक्स है, इसको एक प्रोग्राम के रूप में लिख लो सारी लाइन को, एंड यू विल सी वन कंप्लीट प्रोग्राम कि जो एक 2D अरे को रीड करे और राइट करे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कि ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपको लेक्चर्स जो मिल रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर हो रहे हैं, उनको आपको क्या लग रहा है, किस तरह का आपका मतलब फीडबैक है, वो क्लैरिटी हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।